वंदे मातरम। शिक्षक दिवस, शिक्षकों का सम्मान है और शिक्षक दिवस पे आरजेएस, टीजे, एपीएस, केबीएसके का लाइव शो पर समीक्षा हम लोग करने के लिए उपस्थित हैं इस फेसबुक लाइव में। और आप जानते हैं कि 4 सितंबर को राष्ट्रीय वेबिनार किया गया था और ऑनलाइन शिक्षा लाभ और चुनौतियां विषय पर बातचीत की गई थी। तो एक तो ये बातें जानने वाली हैं, इस पर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे अगले रविवार को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार होने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो है वो परिवार में चिंता बुज़ुर्गों को लेकर हुई थी। इससे आप अवगत होंगे और बुज़ुर्गों को काफ़ी सेंसिटिव माना गया कोरोना पीरियड में। तो किस तरह से बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य की हम लोग देखभाल कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग उसकी एक तरह से आप कहें हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं वो अनुभवों का खजाना होते हैं। हर परिवार में वो खजाना जो है परिवार देखभाल अगर सही ढंग से करेगा तो वो दीर्घायु हो सकते हैं। और बहुत ही कोरोना काल जो है उसमें खान पान किस तरह का करें, किस तरह से केयर करें, एल्डरली पीपल जो हैं उनका केयर किस तरह से करें, ये घर में लोगों को आना चाहिए। और जो वृद्ध लोग हैं वो लोग वेबिनार में 12 सितंबर को जुड़ेंगे 11 बजे से। तो किस तरह से वो अपना ख्याल खुद रख सकें, दूसरे ख्याल रखेंगे परिवार के लोग, लेकिन अपना ख्याल बुजुर्ग कैसे रख सकते हैं, इन सब चीज़ों पे बिना विशेषज्ञ की जानकारी के वो दिक्कत होगी। तो इसलिए सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप को बुलाया गया है और आरजेएस फैमिली जुड़ेगी उसमें यंग लोग भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे। तो उसमें जो एल्डरली पीपल के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, जिन्होंने, जो पैशनेट हैं, जिन्होंने बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारे योजनाएं लागू किया है अपने चिकित्सक जो जीवन है उसमें, वो हैं डॉक्टर जीएस ग्रेवाल। तो जीएस ग्रेवाल साहब जो हैं इस वक्त प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, और एल्डरली पीपल के लिए बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। और जो फोर्टिस एस्कॉर्ट ओखला नई दिल्ली में हॉस्पिटल है उसमें एल्डर केयर के कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर जीएस ग्रेवाल साहब, और ये आप रहेंगे। और ही हैज़ बीन ए टेम्पररी एडवाइजर टू WHO OSEARO इन द फील्ड ऑफ एक्टिव एजिंग एंड लॉन्ग टर्म केयर ऑफ द एल्डरली। एल्डर फॉर एल्डर्स कैंपेन ये भी इन्होंने शुरू किया था, और 1 अक्टूबर को इनकी योजना भी है कि वो कुछ नया इनिशिएटिव लेकर आने वाले हैं। और वेलनेस हेल्थ एंड यू इस संस्था के थ्रू भी वो बहुत सारा काम कर रहे हैं एल्डर पीपल के लिए। तो डॉक्टर जीएस ग्रेवाल से प्रश्नोत्तरी में आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य, डॉक्टर जीएस ग्रेवाल साहब। तो ये अनाउंसमेंट महत्वपूर्ण जो है आप लोगों तक पहुंचाना है। डॉक्टर जीएस ग्रेवाल साहब आ रहे हैं, कंफर्मेशन आ गया है। 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में अगले रविवार 12 सितंबर को ये वेबिनार होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर रचना कुचेरिया, जो कि जेरियाट्रिक मेडिसिन की डॉक्टर हैं और फैमिली एंड जेरियाट्रिक मेडिसिन की डॉक्टर हैं, वो एमडी हैं फैमिली मेडिसिन, यूएसए कैलिफोर्निया, एमडी एम्स नई दिल्ली। और डॉक्टर रचना कुचेरिया जी टेली मेडिसिन की भी डॉक्टर हैं, फाउंडर हैं डॉक जेनी की, तो वो भी उपस्थित रहेंगी। और बहुत जल्द जो है और भी विशेष जानकारी आप लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ, क्योंकि ये लोग तो एल्डर पीपल के साथ किस तरह से आप केयर कर सकते हैं उनकी, वो सारी जानकारी देंगी और रचना कुचेरिया जी भी उपस्थित होंगी। इसके अलावा जो डाइटिशियन हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं ईशी खोसला जी, जो आरजेएस के
पूर्व वेबिनार में भी आई थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था कि डाइट किस तरह का होना चाहिए बुज़ुर्गों के लिए। बुज़ुर्गों को क्योंकि खान पान में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, कई बुज़ुर्गों को क्रोनिक डिजीज़ेज होती हैं, तो किस तरह से अपना खान पान रखें। तो ईशी खोसला जी, डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ईशी खोसला जी हम लोगों के बीच होंगी इन सब चीज़ों को बताने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और मॉडरेट करेंगे जो धनंजय कुमार जी हैं, जो कि एडिटर हैं मेडिकेयर न्यूज़। धनंजय जी हेल्थ रिपोर्टर रहे हैं दिल्ली के अंदर, काफ़ी बहुत उच्च कोटि की पत्रकारिता इन्होंने हेल्थ में की है, आज भी कर रहे हैं। तो धनंजय जी इस कार्यक्रम को मॉडरेट करेंगे। तो हेल्थ रिपोर्टर को इसलिए मॉडरेट किया जा रहा है कि बहुत सारी जो टेक्निकलिटी होती है एल्डर पीपल की केयर के लिए, वो सवाल, क्योंकि इन्होंने हेल्थ रिपोर्टिंग की है तो उनके हेल्थ को केयर कैसे कर सकते हैं, इस पर तमाम सवालों को तो मॉडरेट करके जानने की, आप लोगों तक पहुंचाने की धनंजय जी कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग भी स्वयं अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ये व्यवस्था जो है की गई है। और काफ़ी संख्या में सीनियर सिटीजन के ग्रुप हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है 12 सितंबर सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक ये वेबिनार होगा। और हेल्दी यू फाउंडेशन के सहयोग से, क्योंकि जो अमृत गाथा है आरजेएस, टीजे, एपीएस, केबीएसके का, ये 75 कार्यक्रम करने जा रही है। तो ये 7वां वेबिनार होगा। अभी शिक्षक दिवस का 4 सितंबर को हम लोगों ने अमृत गाथा का 6ठा अंक किया था। 7वां अंक 12 सितंबर को हेल्दी एंड पॉजिटिव ओल्ड एज पीपुल, ओल्ड एज लाइफ स्टाइल, इसी विषय पर जो है वेबिनार किया जाएगा। तो हेल्दी यू फाउंडेशन के द्वारा ये किया जाएगा। और इसमें जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है वो सब होंगे, मुख्य अतिथि होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और बिजोन मिश्रा जी भी, जो कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, फाउंडर और चेयरमैन हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और कंज्यूमर के रूप में, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर को क्या ख्याल रखना चाहिए, ओल्ड एज पीपल के लिए किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे हेल्दी यू फाउंडेशन है, इसके सहयोग से ये वेबिनार आयोजित किया जाएगा। और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के चेयरमैन फाउंडर जो है प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी, वो भी उपस्थित रहेंगे। तो ये जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस तरह से हम लोग आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग भूल भी नहीं सकते सावित्रीबाई फुले को, जो कि प्रथम हिंदुस्तान की शिक्षिका रही हैं। और इनके पति ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा की उपाधि मिली थी क्योंकि इन्होंने पढ़ाया था। प्रथम हिंदुस्तानी शिक्षिका को ज्योतिबा फुले जी ने पढ़ाया था। और कई स्कूल खोला है इन्होंने। स्कूल नहीं थे, स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था, बहुत सताई गई ये, इन पर कीचड़, वो ज़माना ही कुछ और था। बताइए, उस ज़माने में सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने वो काम कर दिखाया। आज स्त्रियां कदम से कदम मिलाकर हर फील्ड में काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज टू महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। और राष्ट्र के प्रथम शिक्षक के रूप में इनको मान्यता देनी चाहिए। शिक्षिका, राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस आरजेएस ने घोषित किया है इसी साल। इनके 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। उस दिन आरजेएस फैमिली जो है राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाएगा समाज में, कि ये लोग थे सूत्रधार, स्त्री शिक्षा के सूत्रधार, ये पति पत्नी थे, इनको सम्मान मिलना चाहिए। और अमृत गाथा का जो ये अंक चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 12 सितंबर को भी स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देंगे। यही है अमृत गाथा का उद्देश्य, कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बराबर याद करें। क्योंकि याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो कैसे मार्गदर्शन पाएगी। अब बताइए, गुरु वंदना जो है कब किसने लिखा, और ये गुरु वंदना उसके बाद इस तरह का नहीं आया है, आज भी इसको याद किया जाता है। उन चीज़ों को अगर हम नहीं नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे तो ये चीज़ें नष्ट हो सकती हैं। पहले तो किताबें भी नहीं होती थी, लेकिन श्रुति परंपरा के आधार पर वो चीज़ें धीरे धीरे आती गई,
बाद में ताम्रपत्र पर लिखकर उन ज्ञान को, विज्ञान को बचाया गया। अब देखिए कितना अच्छा गुरु वंदना है, थोड़ा सा सुनिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। तो ये धुन और ये जो संस्कृत का श्लोक है, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक शक्ति उत्पन्न करता है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है, और इसके लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हमें प्रेरित करते रहना होगा। जैसे कि आरबी मिश्रा जो कि कानपुर लखनऊ से जुड़ी थी, ये दूसरी क्लास की छात्रा 9 साल की है, और इसने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। एक बार सुनते हैं। आरजेएस परिवार द्वारा सकारात्मक भारत की अमृत गाथा में ऑनलाइन एजुकेशन पर आयोजित कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके माध्यम से कई नई बातें मुझे पता चली। ऐसे ही कार्यक्रम समय समय पर होने आवश्यक हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के कई उपयोगों के बारे में मैंने जाना। आशा है कि अन्य सम्मानित जनों ने भी लाभ प्राप्त किया होगा। मैं आरबी मिश्रा जी। तो आरबी मिश्रा जो 9 साल की है, अपने पिता के साथ, जिनके पिताजी पूर्व आईटी ऑफिसर भारत सरकार रहे हैं, उन्होंने भी अतिथि वक्ता के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और चुनौतियों के बारे में। एक सवाल आया था आरजेएस फैमिली से, तो उसका जवाब भी निखिलेश मिश्रा जी ने भेजा, जो कि वेबिनार के बाद का सवाल था। वो सवाल, उसके जवाब में क्या निखिलेश मिश्रा जी ने कहा, वो भी सुनते हैं। आरजेएस परिवार द्वारा सकारात्मक भारत की अमृत गाथा। जी नमस्कार, मैं निखिलेश मिश्रा। सकारात्मक भारत अभियान के अंतर्गत अमृत गाथा के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन पर वेबिनार आयोजित किया गया। अत्यंत सराहनीय एवं प्रशंसनीय प्रयास रहा। एक मित्र द्वारा आज जिज्ञासा प्रकट की गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन खेल तथा विभिन्न शौक के क्षेत्रों में किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षण और प्रशिक्षण में थोड़ा सा अंतर होता है। शिक्षण और प्रशिक्षण में मूलभूत अंतर यह है कि शिक्षण एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जबकि प्रशिक्षण में व्यवहारिक पक्ष को भी शामिल किया जाता है। शिक्षण के क्षेत्र में हम ऑनलाइन एजुकेशन पर अपडेट हो चुके हैं, जबकि प्रशिक्षण के क्षेत्र जैसे कि विभिन्न प्रकार के खेल, विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक कार्य, जैसे कि अपनी मनपसंद का कोई खेल हो, कला है, इत्यादि क्षेत्रों में भी ऑनलाइन मार्गदर्शन आरंभ हो रहा है। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ज्यों ज्यों आवश्यकता सामने आएगी, त्यों त्यों उसके लिए प्रयास भी निकल कर सामने आएंगे। इस क्रम में खेल और रुचि के क्षेत्रों में सैद्धांतिक समझ व मार्गदर्शन ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से आरंभ भी हो चुका है। एक उदाहरण के तौर पर इसी वर्ष मार्च 2021 में खेल मंत्री किरण रिजिजू एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला शारीरिक शिक्षा शिक्षक और सामुदायिक कोचों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों और बच्चों को ऑनलाइन खेल संबंधी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देना था। इसी तरह से अनेक प्रकार के नए नए प्रयास निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनमें आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर विधाएं भी अस्तित्व में आती रहेंगी। अतएव इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग मार्गदर्शन एवं सैद्धांतिक अवधारणा विकसित करने और उन्हें परिपक्व करने में सफल सिद्ध हुई है। धन्यवाद। यहाँ तो ये निखिलेश मिश्रा जी थे, और इन्होंने आरजेएस फैमिली के सवाल का जवाब देते हुए इन बातों को बताया। आईटी ऑफिसर हैं, ऑफिसर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और जिन लोगों ने वीडियो भेजा था शिक्षक दिवस के ऊपर, अपने विचार, अपनी कविताएं, तो और सक्रियता अपनी दिखाई थी किसी न किसी रूप में आरजेएस फैमिली के अंदर। सकारात्मक भारत आंदोलन किस तरह से आगे बढ़े, इस पर सोच विचार और उसकी जिज्ञासा प्रकट करते रहे हैं। ऐसे थे डॉक्टर प्रखर
पुष्कर बालाजी जो कि आरजेएस सूचना केंद्र की प्रभारी हैं जमशेदपुर की, तो प्रिंसिपल हैं महिला कॉलेज की, तो उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके अलावा और भी लोग हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको सम्मान दिया गया। विजय लक्ष्मी जी हरियाणा से जैसे हैं, तो 1 बाई 1 मैं दिखा रहा हूँ। ये ज्योति जी हैं और ये रिटायर्ड शिक्षिका है गीता सहरावत जी, और आप हैं पिंकी जी, अभी शिक्षिका हैं वर्तमान में, और आप हैं प्रेम प्रभा जी, रिटायर्ड शिक्षिका मध्य प्रदेश से, और कुसुम प्रसाद जी हैं मीडिया से जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी केंद्रीय कार्यालय आरजेएस के प्रभारी हैं ये, और ये रीना जी हैं हरियाणा से शिक्षिका हैं, और ये ट्यूटर हैं दिल्ली के अंदर हरीश कुमार शर्मा जी, और मधु राठौर जी गुजरात से शिक्षिका हैं, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो कि आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के प्रभारी हैं। सब लोगों का बड़ा योगदान रहा है। वीडियो ऑडियो लगातार सकारात्मकता अपने आसपास के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए वो चर्चा करते हैं। उन चर्चाओं का निचोड़ जो है आरजेएस फैमिली के पास पहुंचाते हैं, और उन लोगों को हम लोगों ने और भी कई बातों की चर्चा की थी जिससे कि ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो आगे बढ़े। डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी जो कि सुगना ये जो गीत है उन्होंने लिखा था, वो काफ़ी फेमस हुआ था, और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिक्षा संकाय श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश, और आज उनको ये सम्मान मिला है। आरजेएस के एडमिन हैं डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी, तो भेजा है उन्होंने ये कुछ फोटोग्राफ्स सम्मान लेते हुए। तो अखिलेश चंद्र जी को बधाई आप लोगों की तरफ से भी और आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से, कि इस तरह से हमारी आरजेएस फैमिली जो है वो आगे बहुत सारे सकारात्मक कार्य और सकारात्मक सम्मान प्राप्त करते रहें, आप लोग आगे बढ़ते रहें। और डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी ने बताया है कि आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में डॉक्टर कन्हैया सिंह जी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य माननीय श्री यशवंत सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती बबीता रानी उप कुलपति सचिव, श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, मंत्री प्रबंध समिति एवं प्राचार्य डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी को। तो बहुत बहुत बधाई अखिलेश चंद्र जी, आपकी सकारात्मकता जो है इसी तरह से आगे लोगों के सामने आती रहे। और बाकी सारी बातें ठीक है। 12 सितंबर याद रखिए, 12 सितंबर रविवार को हम लोग जो वृद्धावस्था में जो समस्याएं हो जाती हैं, घर में जो देखभाल करने वाले हैं उनको भी जानकारी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतर वेबिनार का आयोजन आरजेएस टीजे एपीएस केबीएस के द्वारा हेल्दी यू फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और उसमें गणमान्य जो जेरियाट्रिक फिजिशियन हैं, जेरियाट्रिक मेडिसिन का काम करते हैं लोग, जो एल्डरली पीपल के लिए उस तरह के चिकित्सक डॉक्टर जो कि बेहतर नॉलेज रखते हैं, उन्होंने एल्डर पीपल के साथ काम किया है, उनको विशेष रूप से 2 ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया गया है। ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं बुजुर्गों के साथ बहुत फैमिली फिजिशियन की तरह जो है उन्होंने काम किया है, और डाइटिशियन भी को भी बुलाया गया है ताकि खान पान के बारे में भी बुज़ुर्ग जो हैं वो क्या खाएं क्या ना खाएं ये बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि क्रोनिक बीमारियां भी हो जाती हैं शरीर में, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो किस तरह से स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। एक तो जो नर्सिंग कर रहे हैं लोग, नर्चर कर रहे हैं, जो लोग बुज़ुर्गों की देखभाल कर रहे हैं, उनको भी जानकारी बहुत सारी चीज़ों की नहीं होती है, जिसके कारण समस्या बढ़ती चली जाती है। और कोरोना काल में इसलिए आरजेएस ने इस टॉपिक को उठाया है कि हमारे बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य एक चुनौती बन जाती है कोरोना काल में। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि 1 अक्टूबर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये हम लोग फाउंडेशन डाल रहे हैं वेबिनार के माध्यम से कि लोगों का ध्यान जो है वो बुज़ुर्गों की तरफ जाए। वैसे 1 अक्टूबर जो है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस होता है, तो उस दिन उसके आसपास भी हम लोग बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अभी 12 सितंबर पर ध्यान केंद्रित किया जाए। 11 बजे से हम लोग बैठें, 12:30 बजे तक ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिना इंटरेक्शन के नहीं होती। आप सवाल पूछ सकते हैं जब भी हमारे जो स्पीकर हैं अपना वक्तव्य जैसे ही ख़त्म करेंगे
प्रश्नोत्तरी के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। तो आप अपने सवाल आरजेएस फैमिली में पहले भी भेज सकते हैं, उनको हम सीधे विशेषज्ञों तक पहुंचा देंगे और डायरेक्ट भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तो अब फेसबुक लाइव को यहाँ पर संपन्न करते हैं और 15 अगस्त से ये फेसबुक लाइव स्टॉप कर दिया गया था, अब आज फेसबुक लाइव किया गया है। अब धीरे धीरे इसी तरह से कुछ विशेष बात करनी होगी तो फेसबुक लाइव में आकर बातचीत की जाएगी, फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा ताकि जानकारी जो है वो सब लोगों तक पहुंच जाए और वो डिलीट भी नहीं होगा। यूट्यूब पर रहेगा तो डिलीट भी नहीं होगा। तो इसलिए इस फेसबुक लाइव को यहीं पे संपन्न करने की हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम चाह रहे थे, हाँ, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप संपन्न मानिए, लेकिन हम क्योंकि कुछ टेक्निक चेंज हुए हैं फेसबुक पे, आज मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बातचीत हो गई तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद इस फेसबुक लाइव को हम लोग संपन्न कर देंगे। ब्रिंग ऑन कैमरा, ये तो आया है। हाँ, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप ऐड हो रहे हैं। कुछ नए चेंजेस मैं फेसबुक में देख रहा हूँ, तो अब देखते हैं कि आप ऐड हो पाते हैं या नहीं। इसको संपन्न समझा जाए, फेसबुक लाइव संपन्न हो चुका है। अगर आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो ये बताना चाहेंगे कि हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन भी करके अमृत गाथा को जारी रखेंगे। उसमें हम लोग 5 राज्यों से बातचीत करने की, 5 लोगों से एक एपिसोड जो है ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम लोग स्वतंत्रता की भी बात करेंगे और जो विषय होगा उस पर 5 वॉइस को क्लब करके हम लोगों ने एक अमृत गाथा का निर्माण करने के लिए भी हम लोग आएंगे। वेबिनार तो होते रहेंगे, ये भी चलते रहेंगे। फेसबुक लाइव को भी जैसे एक अमृत गाथा का अंक का रूप दिया जा सकता है, लेकिन अमृत गाथा का रूप बिल्कुल हल्का ना हो। देखिए, वो लाइव में प्रॉब्लम आती भी है और अभी नहीं जुड़ रहे हैं, तो अब संपन्न किया जाए। लेकिन बहुत सारे हम लोग भी इनोवेशन जो है करने जा रहे हैं। अमृत गाथा के चूंकि 75 अंक हैं, 75 अंक का बीड़ा जो है आरजेएस ने उठाया है। 75 कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया है आजादी की अमृत गाथा। और 12 सितंबर को 7वें अंक में आप लोग उपस्थित होंगे। 7वें अंक में आप लोग 11 बजे 12 सितंबर को उपस्थित होइए। एल्डरली पीपल की देखभाल करने के लिए बहुत सारी जानकारियां आएंगे। 2 डॉक्टर को बुलाया गया है और एक डाइटिशियन है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो भी जुड़ेंगे। तो संपन्न करने का समय हो गया है। हम लोग प्रायर अनाउंसमेंट के साथ जो है फेसबुक लाइव कभी भी कर सकते हैं जब भी कोई विषय होगा। जैसे आज ये जानकारी देने के लिए हम आए कि नरेंद्र टेटेसर जी जुड़ गए हैं, बुंदेली प्रेस क्लब नशा मुक्ति जागरूकता अभियान से जुड़े हैं, पलाश समंता जी जुड़े हैं और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी। तो ये जो फेसबुक लाइव है इसको अब हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब कोई बात कहनी होगी, जैसे कि 4 सितंबर को वेबिनार हुआ तो उसकी बहुत सारी बातें थी जो आज हम लोगों ने साझा किया। तो छोटी छोटी बातें एक बार फिर से साझा कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग लेट से जुड़े हैं, तो उनको बता दें कि कौन कौन आ रहे हैं। तो डॉक्टर जीएस ग्रेवाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है, ग्रेवाल साहब आ रहे हैं। और ये एल्डरली पीपल के साथ बहुत इन्होंने काम किया है। और जो ये एस्कॉर्ट फोर्टिस एस्कॉर्ट ओखला नई दिल्ली में जो है हॉस्पिटल, वहां पर ये कंसल्टेंट है एल्डर केयर पीपल के। और इन्होंने वेलनेस हेल्थ एंड यू, ये भी एक एनजीओ है, उसके चेयरमैन हैं और एल्डरली पीपल के लिए इन्होंने काम किया है। और इसके साथ साथ जो फाउंडर डॉक जिनी टेलीमेडिसिन और एमडी फैमिली मेडिसिन यूएसए कैलिफोर्निया, एमडी एम्स नई दिल्ली, फैमिली एंड जेरियाट्रिक मेडिसिन की जो डॉक्टर रचना कुचेरिया जी हैं, इन्होंने बुजुर्गों के साथ बहुत दिनों तक चिकित्सा सेवाएं दी हैं। रचना कुचेरिया जी आएंगी। और इसके अलावा जो है इशी खोसला जी, डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हम लोगों के बीच में होंगी।
जो इन सब बातों की जानकारी मॉडरेट करेंगी 12 सितंबर रविवार के आरजेएस टीजे पीएस के बीएस के अमृत गाथा 7वें अंक को धनंजय कुमार जी, जो कि हेल्थ एडिटर मेडिकेयर न्यूज हैं और पहले हिंदुस्तान में हेल्थ रिपोर्टर रहे हैं, तमाम ये गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन जो है वो रहेंगे प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी। ये सब लोग हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे कि अपने घर के बुजुर्गों की देखभाल हम लोग किस तरह से करें। तो ये बातें जो हैं वो जानना जरूरी थी। और 6 सितंबर को शरद चंद्र बोस जी का जन्मदिन जो है वो है, तो ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं शरद चंद्र बोस जी, इनके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए। और यश जौहर जो फिल्म के निर्माता, धर्मा प्रोडक्शन और कई तरह की फिल्में, करण जौहर के साथ भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, इस तरह की फिल्में, मुझे जाने दो, ये रास्ते हैं प्यार के, इससे शुरुआत करके और इन्होंने जो है वो दोस्ताना फिल्म बनाई थी, अग्निपथ, गुमराह, डुप्लीकेट, यश जौहर जी जिनका कि 6 सितंबर को जन्मदिन। अलाउद्दीन खान साहब को भी याद करने का दिन है। ये भी सरोद वादक भी थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो इनको भी याद करने का ये दिन है। इसके साथ साथ चिदम्बरम पिल्लई जी को 5 सितंबर जो है वो जन्मदिन है, जो कि एक बहुत ही बड़े विद्वान, जिनके प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुकुरल पर उनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध हुआ था और बंग विरुद्ध आंदोलन में उन्होंने स्वदेशी का प्रचार किया था, चिदम्बरम पिल्लई साहब ने। और ब्रिटिश सरकार ने चिदम्बरम पिल्लई को देशद्रोही ठहराकर उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। इनको भी, चिदम्बरम पिल्लई साहब को भी हम लोग याद करें। और बहुत सारी बातें हो गई हैं। कुछ प्रेम प्रभा जी ने कुछ वीडियो भेजे, वीडियो इनकी भी आई हैं, जो हरीश कुमार शर्मा जी हैं, आरजेएस फैमिली से सब जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने भी वीडियो भेजी है। लोगों को सर्टिफिकेट जो है जारी कर दिया गया है, जिन लोगों ने वीडियो भेजी, जिन लोगों ने सक्रियता दिखाई है। गीता सहरावत, प्रेम प्रभा झा, विजय लक्ष्मी, ज्योति, रीना, पिंकी, मधु राठौर, कुसुम प्रसाद, डॉक्टर नरेंद्र टेरेसा, इसमें ज़्यादातर जो है शिक्षिकाएं हैं, तो इन शिक्षिकाओं का जो है सम्मान जो है सर्टिफिकेट देकर किया गया है। बहुत ही सक्रियता महिलाओं ने दिखाई है। सकारात्मक भारत आंदोलन की एक तरह से बागडोर जो है महिलाओं के हाथों में जा रही है। और जो नेशनल वेबिनार हुआ 4 सितंबर को शिक्षक दिवस का, उसकी फुल रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे स्ट्रीम लाइन की गई, लाइव स्ट्रीम की गई। ये नेशनल टीचर्स डे 2021 वेबिनार आरजेएस टीजे एपीएस के बीएस के अमृत गाथा 6, हम अगर आरजेएस टीजे एपीएस के बीएस के अमृत गाथा 6 भी लिखेंगे, सपोर्ट ये था मुनि इंटरनेशनल स्कूल का, ये उनके सपोर्ट से ये किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किया है तो बता दें कि नरेंद्र टेरेसा जी लिखते हैं, आदरणीय मन्ना जी, शिक्षक दिवस पर कृपया मेरे मनोभावों का अर्पण स्वीकार करें। जी, तो बताएं आपका मनोभाव क्या है? मनोभाव स्वीकार है? आपका मनोभाव स्वीकार है तो अगर लाइव आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन आंसर नो है तो कुछ बात है जिसमें कि अभी लाइव नहीं हो पा रहा है, कोई जुड़ नहीं पाए लोग। एनीवे, लेकिन अब फेसबुक लाइव को हम यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। फेसबुक लाइव में कुछ टेक्निकल परिवर्तन भी आया है। इससे पहले भी आप लोगों को कुछ बातें बताई गई थी, वो पहला पार्ट था और उसमें कुछ तकनीकी बाधाएं आई, फिर दोबारा इसको लाइव किया गया है। बस यही है। अब जय हिंद जय भारत। और 12 सितंबर को याद रखिए 11 बजे हम लोग एल्डर पीपुल, वृद्धावस्था में किस तरह से सेहतमंद और सकारात्मक जीवन हमारे बुजुर्ग जी सकते हैं, कोरोना काल में किस तरह से सावधानियां रखने की जरूरत है, बहुत विशद, बहुत ही महत्वाकांक्षी वेबिनार होने जा रहा है वृद्ध लोगों को लेकर। उसमें जरूर आप शामिल हों और लोगों को भी शामिल करें, क्योंकि वो जानकारी शायद आपके काम। हाँ, कल वेबिनार जो हुआ था उसका पीडीएफ भेजा हुआ है, ऑनलाइन शिक्षा के बारे में निखिलेश मिश्रा जी ने वो पीडीएफ भेजा है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें जानकारी दी गई है। वो आरजेएस फैमिली के ग्रुप में भेज दिया गया है, तो कृपया उसका छात्रों तक या जो जरूरतमंद हो सकते हैं उन तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये सकारात्मक भारत आंदोलन इसी तरह से चलेगा कि अच्छी चीजें जो है ना भेजी गई हैं
तो ग्रुप में थोड़ी सी सक्रियता आप बढ़ाएंगे तो अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने पसंद की चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और विशेष बातें जो है हम लोग इसी तरह से फेसबुक लाइव में आएंगे। और सबसे विशेष बात ये होने जा रही है जो अभी तक नहीं हुआ है, जिसका प्लानिंग स्टेज पर है, वो है कि अमृत गाथा के 75 अंक करने हैं। 75 अंक करने हैं और इसमें संस्थाएं जो हैं वो स्वैच्छिक सहयोग कर सकती हैं। हम लोगों ने बहुत सारी स्वैच्छिक पत्रकारिता की है, ट्रेड फेयर को लेकर, हम लोगों ने सूरजकुंड मेले को लेकर, हम लोगों ने आहार मेले को लेकर, हम लोगों ने पुस्तक मेले, विश्व पुस्तक मेले, सबको स्वैच्छिक समर्थन किया है। परफेक्ट हेल्थ मेला को स्वैच्छिक समर्थन दिया। तो स्वैच्छिक समर्थन देकर आप अपनी संस्था के साथ भी अमृत गाथा में जुड़ सकते हैं। तो ये एक नया प्रोसेस जो है आरजेएस ने शुरू कर दिया है। 75 कार्यक्रम करने हैं, वो तो करने हैं। वेबिनार की बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेएस स्वयं ही अपना स्टैंड लेने जा रहा है कि वो 5 वॉइस में अलग अलग राज्यों के लोगों से बातचीत करेगा और उसमें स्वतंत्रता सेनानी की भी बात रहेगी और साथ में जो विषय और मुद्दा लिए जाएंगे उसकी भी बात रहेगी। तो वो 1-to-1 जो इंटरव्यू है उसको क्लब कर दिया जाएगा, यानी मिनिमम जो न्यूनतम जो साक्षात्कार होंगे वो होंगे 5 लोगों के। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई जा रही है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज जो है वो हल्के तरीके से देश तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। गंभीरता हम लोगों का पर्याय है। जो भी काम करेंगे वो गंभीर होकर करेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। और इसलिए वो भी अमृत गाथा का अंक बनाने के लिए ये मशक्कत जो है वो की जाएगी। वो अभी पायलट प्रोजेक्ट अभी ये शुरू होने वाला है। अगर वो सक्सेस हो गया तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा कि क्योंकि वेबिनार को करने में, उसकी तैयारी करने में बहुत सारी टीम पर प्रेशर पड़ता है। आरजेएस की जो टेक्निकल टीम होती है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, लेकिन उस प्रेशर को हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग हैं वो लोग प्रतिक्रिया भेजें, आप लोग हमें प्रतिक्रिया भेजें, एल्डर पीपल के क्वेश्चंस को भेजें ग्रुप में। ये जरूरी हो जाता है कि आप उसका इंतजार कैसे कर रहे हैं। गंभीर विषय है ये। इस गंभीर विषय को वक्ताओं तक हम लोग पहले अगर पहुंचा देंगे तो वो जो वक्ता हैं, स्पीकर हैं, वो लोग भी और गंभीर हो जाएंगे कि आरजेएस फैमिली द्वारा ये क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका जवाब हमें देना है। तो एक दिशा निर्धारण करने की जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों की है। बुजुर्ग के बारे में तो आप बहुत सारे, तो आरजेएस फैमिली में बुजुर्ग स्वयं हैं लोग, तो आप एक एक क्वेश्चन भी अगर पूछेंगे, भेजेंगे तो 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसका जवाब जब आपको मिलेगा और वो लाइव स्ट्रीम होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जाएगा, सारे ग्रुपों में जाएगा, तो आपको बड़ी खुशी होगी कि देश तक ये सवाल आपने पूछा था और वो जानकारी सभी लोगों तक पहुंच गई। जो आपके मन की पीड़ा थी, जो आपके मन की जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा का जवाब जो है वो विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ आकर पहुंचाए, तो बड़े आपको गर्व का अनुभव होगा। योगेश भट्ट जी अभी जुड़े हैं, तो योगेश भट्ट जी ये फेसबुक लाइव हम लोग शॉर्ट नोटिस पर अब करेंगे। लगातार हम लोगों ने काफी फेसबुक लाइव किया, 15 अगस्त से संपन्न हो गया था। कल राष्ट्रीय वेबिनार को लेकर जो है आज थोड़ी सी समीक्षा की गई और इसी तरह से शॉर्ट नोटिस पे वेबिनार में आएंगे हम लोग, कुछ जानकारी दे देंगे। तो 12 सितंबर को जो विशेष वेबिनार होने जा रहा है उसकी जानकारी आज यहाँ पे दी गई है। उसका बारे में बताया गया है कि 12 सितंबर को एल्डरली पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ आ रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनको सलाह आप दे सकते हैं, उनको इसमें जोड़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, स्वयं शामिल हो सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आता है। और एक बार फिर से जो लोग 4 सितंबर की शिक्षक दिवस वेबिनार में जुड़े थे अमृत गाथा के 6 अंक में, उम्मीद करेंगे कि अमृत गाथा के 7वें अंक में रविवार 12 सितंबर को भी आप लोग जुड़े। ये जो हो रहा है ये हेल्दी यू फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है और ये हेल्दी एंड पॉजिटिव ओल्ड एज लाइफ स्टाइल इसी विषय पर हो रहा है। तो इसी की जानकारी देने के लिए आज फेसबुक लाइव की गई और 4 सितंबर को जो वेबिनार हुआ उसकी एक तरह से समीक्षा की गई। अंत में चलते चलते जो है उन मित्रों को धन्यवाद करते हुए जिन लोगों ने इस वेबिनार को सहयोग दिया और मीडिया में लेकर आए,
उन्हें भी धन्यवाद करते हैं कि अमृत गाथा के हर अंक को प्रकाशित करके वो लोग सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे नजफगढ़ मेट्रो है, इन्होंने भी प्रकाशित किया, उसी तरह से आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये हमारे ये सब जो है वो हेल्थ एंड फूड सेफ्टी पे जो हुआ था उसके जो वक्ता के फोटोग्राफ्स है। ये देखिए कानपुर में जो कल हुआ है, कानपुर का कोई अखबार है तो उसने ये खबर दी है, आरवी मिश्रा को लेकर स्टोरी बनाई है उसमें आरजेएस वेबिनार की, क्योंकि आरवी मिश्रा जुड़ी थी इसमें। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों पर बैठक आयोजित, ये दर्पण टाइम्स की खबर है और समाचार निर्देश ने फ्रंट पेज पे ये खबर दी है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर वक्ताओं ने कहा, ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने में ही विद्यार्थियों की भलाई है। तो ये फ्रंट लाइन पे। उसी तरह से वीर अर्जुन में भी खबर आई है, सांधवीर अर्जुन ने आज ये खबर प्रकाशित की है, जिसमें कि शिक्षक दिवस पर वक्ताओं ने कहा ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों के साथ। ये वीर अर्जुन का ये 5 सितंबर का ये अंक है और यहाँ पर वक्ता है परिचय दास जी, डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर जी, निखिलेश मिश्रा जी, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, और मंच संचालन कर रही थी प्रिंसिपल जो कि आरजेएस सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रभारी हैं पुष्कर बालाजी, डॉक्टर पुष्कर बालाजी, और साधक हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आरजेएस सूचना केंद्र पटना के प्रभारी, और यहाँ पे रीना जी हैं, और ये दूरदर्शन से इशाक खान जी हैं। इसी तरह से तमाम लोग जुड़े थे और बड़ी खबर जो है वीर अर्जुन ने प्रकाशित की है। तो इस तरह से मीडिया के साथी जो हैं अपने पोर्टल पर और प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे कि सकारात्मक भारत जो आंदोलन जो है वो आगे बढ़ रहा है। और लोगों को सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने वीडियो भेजा था उन लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया गया है। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, विजय लक्ष्मी जी, ये विजय लक्ष्मी जी, ज्योति जी, सब टीचर हैं, शिक्षक हैं। गीता सारावत रिटायर्ड शिक्षक हैं। प्रेम प्रभा जी, पिंकी जी अभी टीचर हैं, प्रेम प्रभा जी रिटायर्ड टीचर हैं। तो कुसुम प्रसाद जी मीडिया से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नरेंद्र सेजर केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं आरजेएस के, और रीना जी टीचर हैं। हरीश कुमार शर्मा जी ट्यूटर हैं, हरीश कुमार शर्मा जी, और मधु राठौर जी शिक्षिका हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी रोजाना ऑडियो या वीडियो आपके आते हैं, और प्रभारी हैं आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार के ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। और सुरुपि पिरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी टीचर्स डे आप सभी लोगों को। अगर ऑनलाइन आ सकते हैं तो नहीं, योगेश भट्ट जी, फेसबुक ने कुछ चेंज किया है। मैं योगेश भट्ट जी को आमंत्रित कर रहा हूं, अगर वो एडिंग चल रहा है, अगर कनेक्ट हो गए तो 2 मिनट की बातचीत कर लेंगे, लेकिन नो आंसर आ रहा है और किसी का नहीं है। तो हम यहाँ पे लाइव को समापन करते हैं, लेकिन नई जो घोषणा है इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि उन वक्ताओं में आप भी शामिल हो जाएं, तो आरजेएस के फैमिली ग्रुप में अगर आप हैं तो अपनी इच्छा को व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये मुहिम जो है ये बड़ी जबरदस्त चलने वाली है और बहुत सारे लोग जो हैं, पूरा भारत एक सूत्र में आरजेएस जोड़ने जा रहा है। सकारात्मक भारत आंदोलन का बड़ा ही भव्य रूप जो है अब देश को देखने को मिलेगा। लगातार वेबिनार होंगे, लगातार जो है उन चीजों पे समीक्षा होगी। फेसबुक लाइव में हम फिर समीक्षा को लेकर आएंगे, नई घोषणाओं को लेकर आएंगे। जैसे कि रविवार 12 सितंबर को जो एज एल्डरली पीपल हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बुलाया गया है। 11 बजे से 12:30 बजे तक अगले रविवार 12 सितंबर को ये वेबिनार होगा। ग्रुप में आपको जानकारी दे दी जाएगी। आज फेसबुक लाइव में आकर इसकी जानकारी दे दी गई है और वेबिनार की समीक्षा भी की गई। आज जो वेबिनार हुआ था, हम लोग अगर सक्रिय होंगे तो हमारी पहचान है सकारात्मकता की, अगर सक्रिय होंगे, क्योंकि भारत में एकमात्र आरजेएस राम जानकी संस्थान ने ही ये अभियान 6 साल पहले शुरू किया था, और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र जैसी बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो आरजेएस से जुड़ गई हैं, और ये भव्य रूप जो है ये अब सामने देश के आ रहा है। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, और ये अभियान जो है वो चलता जा रहा है। सबकी आवश्यकता है, सकारात्मकता जो है इसके बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो
तो हम लोगों का एक ही एजेंडा है, पॉजिटिव चीजें हर चीज में देखने की। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग भी यहाँ फेसबुक लाइव में जुड़े। शॉर्ट नोटिस पर घोषणा की जाएगी, कुछ विशेष कहने के लिए फेसबुक लाइव किया जा सकता है। ये पहले से कोई तय नहीं होगा, क्योंकि जो विषय रहेगा, जैसे 12 सितंबर की घोषणा करनी थी, फेसबुक लाइव में आकर आज घोषणा कर दी गई। फिर नई बातें होंगी तो उसको लेकर फेसबुक लाइव में शॉर्ट नोटिस पे ग्रुप को, आरजेएस ग्रुप को जानकारी जरूर दे दी जाएगी। अब हमें अनुमति दीजिए, एक मुस्कान के साथ आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही आरजेएस की कामना है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। जय हिंद, जय भारत।